नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस आयु पे आधारित प्रश्न और ये आपके लिए टेट और सी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे। सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो सवाल दे रखे हैं इसकी हमें शर्त पहचाननी है। क्या पहचाननी है? शर्त। प्रश्न के अंदर क्या शर्त दे रखा है वो और क्या वो पूर्ण करवाना चाहता है। तो देखिए, इसमें अभी बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने यहाँ तक सवाल कर पाया था। जब तक लाइट चली गई थी तो इसलिए दोबारा से मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष ज़्यादा है वर्तमान में। अगर लड़का 1 साल का है तो उसमें 24 और जोड़ दीजिए, मतलब आदमी कितने का होगा? 25 साल का होगा। तो कह रहा है 2 वर्षों के बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। मतलब वर्तमान से 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। अब मैं ऑप्शन लेता हूँ, पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 14 वर्ष। मान लीजिए अगर लड़के की उम्र 14 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र कितनी होगी? 38 वर्ष होगी। अब 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद ये क्या हो जाएगा? 18 का। 2 वर्षों के बाद ये कितने का हो जाएगा? ये 16 का हो जाएगा। और 2 वर्षों के बाद ये कितने का हो जाएगा? 2 वर्षों के बाद जो लड़का है वो 16 का हो जाएगा और पिता है वो कितने का हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या ये 40 16 का दोगुना है? नहीं है। मैंने ये क्यों कहा? क्या 16 40 का दोगुना है? क्योंकि यहाँ कह रहा है 2 वर्षों बाद। 2 क्यों जोड़ा है मैंने? वर्तमान में 2 जोड़ेंगे हम। ये कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद, मतलब वर्तमान में जो उम्र दे रखी है ये वाली, इस उम्र में दो साल जोड़ दीजिए। 2 साल लड़का भी बड़ा होगा तो पिता भी बड़ा होगा। तो 2 साल मैंने इसमें जोड़ दिए तो ये 16 वर्ष हो गया। 2 साल पिता में जोड़ दिए तो 40 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाए। कह रहा है ना, दोगुनी। मतलब अगर हम 2 वर्ष बाद देखते हैं तो इस पिता की उम्र दोगुनी हो जाएगी। किससे? लड़के से। तो क्या ये 16 का दोगुना है 40? नहीं है। इसका मतलब ये सवाल हमारा गलत है। ऐसे इसमें देखते जाइए, वर्तमान कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। वर्तमान लड़के की उम्र है 18, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 24 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। 8 और 4 12, 2 और 3 और 1 4, 42 हो जाएगी। अब इसमें 2 जोड़िए। 2 मैं इसमें जोड़ूंगा और 2 मैं इसमें जोड़ूंगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या ये 20 का दोगुना है 44? नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा गलत होगा। मान लीजिए लड़के की उम्र अगर 20 साल है तो पिता की उम्र 24 साल ज़्यादा होगी, मतलब कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। अब 2 वर्ष के बाद ये 22 साल का हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा? 46 साल का हो जाएगा। 46 साल का हो जाएगा। तो क्या ये 46 22 का दोगुना है? नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा? हमारा डी होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए लड़के की उम्र 22 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। 4 और 2 6 और 2 और 2 4। अब कह रहा है 2 वर्षों के बाद, मतलब 2 इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 2 इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्या ये 48 दोगुना है 24 का? हाँ है। देखिए कह रहा है दोगुनी हो जाएगी। हो रहा है ना ऑटोमेटिकली। ऑप्शन से सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं और हम चाहें तो एक्स मान के भी सवाल को हल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्री की आयु 10 वर्ष है। अब इसमें जो डॉटर दे रखी है उसकी उम्र कितनी दे रखी है? 10 वर्ष। अगर डॉटर की उम्र 10 वर्ष है तो मदर की उम्र कितनी हो जाएगी? कह रहा है अपने आप कि माता की जो आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो 10 इंटू के 3, मतलब 30 वर्ष होगी। अब जो पिता है वो माता से कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं, कह रहा है प्रश्न के अंदर। तो पिता कितने हो गए? 5 साल हो गए। अगर पिता वर्तमान समय पे 35 साल के हैं तो पुत्री की आयु के जन्म के समय, तो जन्म के समय कितनी होगी इनकी आयु? जन्म के समय फादर की आयु कितनी होगी? 35 में से 10 घटा दीजिए आप। 10 क्यों घटाऊंगा? पुत्री की आयु घटा दी मैंने, 25 वर्ष। तो कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले, विशेष ध्यान रखें क्या कह रहा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। 7 साल पहले गुणनफल 72 था। तो देखिए इसको चेक करें। अगर मैं इसमें से 7 घटा दूँ, ये वर्तमान में दे रखा है, भाई की उम्र क्या है? मतलब वर्तमान उम्र। ये वर्तमान उम्र दे रखी है और ये गुणनफल 7 साल पहले का दे रखा है। अगर मैं इसमें से 7 घटाऊँ तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अगर भाई 6 साल का है तो बहन कितने साल की होगी? कोई पता ही नहीं है।
बहन का तो जन्म ही नहीं हुआ हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 6 साल बड़ा है भाई, इसका मतलब बहन का जन्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसको देखिए 7 साल पहले, इसमें से अगर मैं 7 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ तो ना तो भाई का जन्म हो पा रहा है ना बहन का जन्म हो पा रहा है। मैं 7 क्यों घटा रहा हूँ, ताकि मैं भाई का और बहन का दोनों की उम्र का गुणा करके 72 निकाल सकूँ, इसलिए 7 घटा रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी नहीं होगा, इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा हमारा, 19 होगा। कैसे, अगर मैं इसमें से -7 करता हूँ तो कितना बचेगा, 12 बचेगा हमारा, 12 वर्ष। तो 12 × 6, 12 × 6 72, 72 हो गया। तो 72 दे रखी है, गुणा दे रखा है। ये बहन की उम्र है, तो भाई कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। इसमें कह रहा है कि बहन से 6 साल बड़ा है, तो भाई की उम्र कितनी होगी, 12 साल है। ये वर्तमान की उम्र है, भाई की वर्तमान उम्र 12 साल है और बहन की वर्तमान उम्र 6 साल है। और दोनों का जब मैं गुणा कर रहा हूँ 7 साल पहले, ये 7 साल पहले की उम्र है, ये वाली, ये उम्र 7 साल पहले की है। तो जब मैं दोनों का गुणा कर रहा हूँ तो 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसमें से 7 घटा रहा था, इसलिए मैं इसमें से 7 घटा रहा था। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें दे रखा है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल अनुपात इतना था, जिस 4 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, 4 साल पहले। तो 4 साल, लेकिन जो योग दे रखा है ये वर्तमान का दे रखा है। तो अगर मैं वर्तमान के योग में से, इस योग में से मैं दोनों के 4 साल वो पति के और 4 साल पत्नी के दोनों घटा दूं तो कितना बचेगा, 8 घटाऊंगा तो 52 बचेगा। तो ये जो 52 वर्ष आ रहा है ये कब का आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 साल पहले का। अब ये जो मैटर आ गए 4 साल पहले का आ गया, 4 साल पहले का आ गया ये जो 52 वर्ष है। और 4 साल पहले का अनुपात दे रखा है उसने 7 और 6। अब 7 और 6 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 13। इन दोनों, ये जो दोनों का अनुपात कितने के बराबर, 52 के बराबर है। एक बराबर है कितना है, 13 चौक 52। अब जिसकी भी उम्र आपको निकालनी है, जिसकी उम्र निकालनी है वो यहाँ से निकालना है। किसकी पूछ रहा है वो, पति की। तो पति का अनुपात कौन सा, ये वाला पहला है, कह रहा है पति और पत्नी, पति पत्नी। तो पति की जब मुझे उम्र निकालनी है तो 7 में मैं 4 का गुणा करूँगा, कितना आ गया, 28 वर्ष। लेकिन ये 28 वर्ष कब की है, ये 28 वर्ष 4 साल पहले का मैटर है। हमें चाहिए क्या, वर्तमान में। तो वर्तमान में चाहिए तो मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। ये आ गया आपका वर्तमान। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। ये वर्तमान कह रहा है, ध्यान रखना, वर्तमान कह रहा है वो। दोनों में ये सन है और ये क्या है, ये फादर है। तो अगर सन 1 है तो फादर कितना है, 7 है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। ये 4 साल बाद की बात कर रहा है, 4 साल बाद। कब की बात कर रहा है, 4 साल बाद का। 4 साल बाद कितना है, 56 है, 56 वर्ष है हमारा। तो मुझे निकालना क्या है, वर्तमान का निकालना है मुझे। तो अगर मुझे वर्तमान का निकालूंगा तो दोनों हमारे 4-4 साल बड़े हो जाएंगे। पिता भी 4 साल बड़ा होगा और पुत्र भी 4 साल बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, तो इसमें से 8 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, इसमें 48 बचेंगे। कितने बचेंगे, 48 बच। जी वर्तमान का योग आ गया, योग आ गया। और वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है, 1 अनुपात के साथ। तो 8 बराबर के 48, 1 बराबर के 6, 8 6 के 48। किसकी पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो जहाँ में गुणा कर दीजिए इसमें सन में, तो सन में गुणा कर दूंगा मैं, 1 में 6 का गुणा कर दूंगा मैं, तो कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।